वेलकम बैक ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड इस एपिसोड में एफ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। देखें, चैनल की सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रही है एंड 100K का टारगेट हम लोगों ने लिया है, तो उसके लिए मदद करिए। ईयर एंड का टारगेट है। यहाँ पे आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड देखिए, पेनी स्टॉक्स को आज डिस्कस करने लगे हैं। तो पेनी स्टॉक्स को आपको सबसे पहले ये समझना है कि पेनी स्टॉक्स के अंदर हमेशा प्रॉब्लम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। एंड मुझे लगता नहीं है ये स्टॉक्स कभी भी उतना डिलीवर कर पाते हैं अनलेस एंड अनटिल आप एक अच्छा पेनी स्टॉक ढूंढें। जैसे ट्राइडेंट जो 7 रुपये 8 रुपये था, वो बहुत बढ़िया प्राइस पर था। तो वो एक फैक्टर है जो मुझे लगता है आपको देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। सबसे पहले स्क्रीन छोटी कर देते हैं, अदरवाइज मैं दिखता रहूँगा। एफ सी एस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड 2 रुपये 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप साइज कंपनी है। आर ओ 0.18% पे स्टैंड करता है इस समय कंपनी का। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के सेल्स के बारे में, क्योंकि वो प्राइमरी चीज़ है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि क्वार्टरली सेल्स की बात कर रहे हैं। देखो, सेल्स के अंदर कोई ग्रोथ ही नहीं है। यहाँ पे स्टेबल सेल्स है ओवर द ईयर्स, तो वो एक प्रॉब्लम, एक नेगेटिव फैक्टर होता है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। एंड एनुअल सेल्स की बात करें, देखें मेजर डिक्लाइन जो है देखने को मिला 2011 में, जहाँ सेल 373 करोड़ के थे, वहाँ से कॉन्टिन्यूसली जो है एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है एंड यही सारा जो है प्राइस को नीचे ड्रैग डाउन करता है। बैलेंस शीट पे देखते हैं। देखो, बोरिंग्स यहाँ पे 20 करोड़ के है कंपनी के, रिजर्व्स 176 करोड़ के हैं। एंड रिजर्व्स होते जो इस समय कंपनी के पास में पैसे पड़े हुए हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की देखिए, रिजर्व्स भी काफ़ी कंपोनेंट से बनता है, बट यहाँ पे रिजर्व्स का ज़्यादा होना हेल्दी माना जाता है। मतलब कंपनी जो है वो प्रिपेयर्ड है फ्यूचर के लिए, ये माना जाता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करते हैं, वो कम हुए हैं। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन देखने को मिला है। देखिए, जब सेल्स 2011 में सेल्स हुआ करते थे 370 करोड़ के, तब रिजर्व्स जो थे वो 6.74 करोड़ के थे। अभी जो है 20 करोड़ से भी ज़्यादा के हो गए हैं। कैश फ्लोज देखते हैं यहाँ पे कंपनी के 2.33 करोड़ के नए फिक्स एसेट्स परचेज कर लिए हैं यहाँ पे। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी खोलकर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स है 6.21 करोड़ के। इंटरेस्ट पेड है यहाँ पे 2.30 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स के पास में सबसे कम स्टेक है। सारा स्टेक जो है पब्लिक को दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेल्दी इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज इसे होल्ड करते हैं। यहाँ पे लगभग 13.5% के आसपास है। इसके अलावा सारा ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में है। अगेन मेजर नेगेटिव पॉइंट होता है ये कंसिडर करने के लिए। अब देखो, एफ सी एस सॉफ्टवेयर जो कंपनी है वो करती क्या है, आईटी कंसल्टिंग, आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज एंड लर्निंग सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करती है कंपनी। यहाँ पे कंपनी लिस्ट हो गई है, उसके बाद से कोई परफॉर्मेंस नहीं है। चार्ट्स पे बात करने से पहले एक बार मैक्सिमम प्राइस देखते हैं। और एक बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि देखो, स्टॉक 2006 में लिस्ट हुआ था, तब से इसी जोन के अंदर जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 30 पैसे 35 पैसे तक भी गया हुआ है। वापस जो है स्टॉक 6-7 रुपये तक चला जाता है। मतलब स्टॉक एक्चुअली में वैल्यू आज तक बना ही नहीं पाया है। और इन स्टॉक्स के अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आप चार्ट्स पर देखोगे, ये जब गिरते हैं ना तो लोअर सर्किट लगा के गिरते हैं, ऊपर जाते हैं तो अपर सर्किट लगा के ऊपर जाते हैं। तो ये एक मेजर फैक्टर है जो कंसिडर करना चाहिए। अभी देखो, डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, लोअर साइड हर बार हायर लोज बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कंसिडर करना चाहिए। एक सपोर्ट रेंज थी स्टॉक में लास्ट 2 रुपये 55 पैसे पे, वो भी ब्रेक कर दी है। अब और नीचे जा सकता है, दूर रहना चाहिए देखो ऐसे स्टॉक से। और देखो, पेनी स्टॉक्स में ही अगर आपने देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि पेनी स्टॉक्स भी आपको वही रिटर्न बनाकर देते हैं जो एक एवरेज बड़ा स्टॉक बनाकर देगा। बस इनके अंदर मूवमेंट जो होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी फास्ट साइड पे होती है। इसके अलावा आपको और कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई निकालोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही बैठेगी। ये 10% चलेंगे, वो 10% चलेंगे, रिटर्न सिमिलर मिलेगा। उसमें प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, इसमें प्रॉबिलिटी कम है। सेकेंडली, यहाँ पे ये जो स्टॉक्स हैं पेनी स्टॉक्स, आपको ऐसे पेनी स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जिनके फंडामेंटल कंपैरेटिवली सही हो। जैसे सिनकॉम फॉर्मुलेशंस भी एक पेनी स्टॉक है, मगर उसके हमें जो है फंडामेंटल्स कंपैरेटिवली सही लगते हैं अगर हम बाकी पेनी स्टॉक से कंपेयर करते हैं तो आप उन स्टॉक्स को जो है थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ ऐसे स्टॉक से तो दूर रहना चाहिए बिल्कुल ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पसंद आया तो। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।